फतेहाबाद मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बनाया जाए। मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बनाया जाए। फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। फतेहाबाद का जो मेडिकल कॉलेज है, प्रस्तावित जो मेडिकल कॉलेज था गुरुकुल और बस स्टैंड के बीच के अंदर, उसी जगह पे कॉलेज को बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बीते कल जो है मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे टोहाना में इसको अलाट किए जाने की घोषणा की है, जबकि यह प्रस्तावित फतेहाबाद में था, जिसको लेकर के शहरी विकास प्राधिकरण में ये ज़मीन भी अलाट कर दी गई और 50 एकड़ ज़मीन जो है सेक्टर 5 में जो गुरुकुल और नए बस स्टैंड के बीच में दी गई थी, उसको जारी किया गया। और बाकायदा ये एक प्रकार से फतेहाबाद की जनता के साथ धोखा है। और यहाँ जो बच्चे एजुकेशन पढ़ाई करेंगे साइंस की, उसकी साइंस की पढ़ाई का, साइंस की मेडिकल का, बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा और उनको शिक्षा पाने का भी एक हक मिलेगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ गरीब गुरबा आदमी है, वो आज जो है इलाज के बिना मर रहा है। फतेहाबाद के अंदर अगर मुख्यालय पे ये मेडिकल कॉलेज होता है तो फतेहाबाद ज़िला के चारों तरफ जो नगरवासी है, गांव है, उन लोगों को इस मेडिकल कॉलेज का लाभ मिलेगा। और इसी मांग को लेकर के हम फतेहाबाद मुख्यालय पर इस प्रस्तावित, जो पहले से प्रस्तावित था 50 एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा विकास प्राधिकरण में एक्वायर की गई थी, उनको अलॉटमेंट लेटर भी दिया गया था बाकायदा। और इसको लेकर के इसका बजट भी जो है उन्होंने 14,000 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से जो है शहरी विकास प्राधिकरण ने इसकी मांग की थी कि भी इतनी ज़मीन के पैसे जो है हमें जमा करवाए जाए, जिसको लेकर के 23 करोड़ 283 करोड़ 88 लाख रुपए इसकी राशि बनती थी। और जिसको लेकर के सरकार ने कहा कि भी ये राशि ज़्यादा है और इस प्रस्ताव को, मेडिकल कॉलेज को फतेहाबाद को रद्द कर दिया गया। अगर सरकार के पास पैसे की कमी है तो घोषणा करने की क्या जरूरत थी, और फतेहाबाद से घोषणा करके और वहां टोहाना में इसको लेकर के जा रहे हैं, जो अब पैसा कहां से आएगा। ये फतेहाबाद की जनता के साथ एक धोखा है। उनको एक प्रकार से उनकी थाली के अंदर एक ये परोस करके दिया गया था कि सवा सत्य की योजना की मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद के मुख्यालय पे बनेगा। ये एक प्रकार से उनके आगे थाली छीन करके और दूसरी जगह थाली खिसकाने का काम है। ये नागरिकों को बांटने का काम है। ये नागरिकों के बीच में भाजपा सरकार नफरत फैलाने का काम कर रही है और आपस में मेलजोल को ख़त्म करने का काम कर रही है। तभी यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है वो वहाँ टोहाना में ले जाया गया है। हमें इस चीज़ का विरोध नहीं है। ये विरोध इस बात का है कि जहाँ पहले प्रस्तावित किया गया था वहीं पे ये मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए, और ताकि फतेहाबाद के जो आसपास जितने भी गांव हैं, उन गांव के जितने भी मरीज हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को मेडिकल में, फतेहाबाद के मेडिकल में इलाज करवाने का मौका मिले। और फतेहाबाद के अंदर मुख्यालय पे अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हमारे साथ में MM कॉलेज है, दूसरे बोडिया खेड़ा कॉलेज है, इनके जो छात्र हैं वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वो फतेहाबाद के मेडिकल कॉलेज में अगर दाखिला लेंगे तो उनको इसकी सुविधा प्राप्त होगी और फतेहाबाद के लोगों को बाकायदा जो मेडिकल सुविधा है वो ज़्यादा अच्छे ढंग से मिल पाएगी। क्योंकि कहीं से भी अगर मरीज आता है तो फतेहाबाद के मुख्यालय पर आना बहुत ही आसान और सुविधाजनक है, जो कि अभी कल जो प्रस्ताव दूसरी तरीके से किया गया कि मेडिकल कॉलेज है टोहाना में ले जाया जा रहा है, यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये एक प्रकार से राजनीतिक तौर पे लोगों को भ्रमित करके जिला फतेहाबाद के लोगों को ही, नागरिकों को ही आपस में भ्रमित करके उनमें बांटने का, फूट डालने का कोशिश की जा रही है। ये सरासर गलत है। और हमारे जो फतेहाबाद के विधायक है चौधरी दूडाराम जी, उन्होंने वो हमारे फतेहाबाद के जो हित है मेडिकल कॉलेज के, वो उसको करने के अंदर, फर्ज निभाने में, अपना दायित्व निभाने में नाकाम हुए हैं। ये मुख्यमंत्री जी और विधायक
कि नाकाम और असफल नीतियों का परिणाम है। और फतेहाबाद की जो युवा है आज आपके सामने प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज है वो फतेहाबाद में ही बनाया जाए। आज ये शुरुआत है, आगे भी ये समय सफुर्त एकदम किसी ने कहा नहीं, लेकिन एकदम सभी लोग इकट्ठे हुए, युवाओं की भावना थी। और भावना ये थी कि भाई तेजी के साथ बहुत त्वरित के तरीके से इसका मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में ही बनाए जाने की मांग की जाए और जो वहाँ स्थानांतरित किया गया इसका विरोध किया जाए। और आगे की हमारी रणनीति ये है कि फतेहाबाद के जितने भी नागरिकों की जितनी भी संस्थाएं हैं और फतेहाबाद के आसपास के गांव के जितने लोग हैं, पंच है, सरपंच है, उन सब लोगों को इकट्ठा करके एक रणनीति बना के मुख्यमंत्री पे ये मांग की जाएगी। और ताकि ये जो फतेहाबाद की जनता के साथ धोखा किया है कि जगह वहाँ अलॉट की गई, फतेहाबाद में गुरुकुल और बस स्टैंड के बीच में बाकायदा बोर्ड भी लगाया गया और 50 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी गई, और ये कह करके उसको रद्द करना कि ये 283 करोड़ 28 लाख का बजट है, ये ज़्यादा है। और ये रद्द करने के बाद फिर टोहाना में स्थानांतरित कर देना, ये फतेहाबाद के नागरिकों के साथ एक प्रकार से धोखा है और सरासर धोखा है फतेहाबाद के जनता के साथ। इसमें जो फतेहाबाद के जो विधायक है, ये उनकी भी असफलता है कि वो अपने नागरिकों के, अपने क्षेत्र के लोगों के अधिकार को सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। और ये जो नागरिकों का आपस में बांटने की जो नीति है, चाहे वो भाजपा सरकार की और मुख्यमंत्री जी की और विधायक की जो ये नीति है, इसको फतेहाबाद की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी और इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन भी बनाएगी। आज प्रदर्शन कर रहे हैं जी आप इसको लेकर? आज हमने त्वरित प्रदर्शन किया है, युवाओं ने इकट्ठे होकर के इसको लेकर के कि भाई ये जो हमारे फतेहाबाद को एक प्रकार से तोहफे के रूप में दिया गया था, ये 283 एकड़ का बजट रुपए का बजट और 28 लाख रुपए का जो इसकी भूमि का बजट था, जो बस मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का जो था, और उसको फतेहाबाद से स्थानांतरित करके जो टोहाना में किया जा रहा है, ये सरासर गलत है और सरासर फतेहाबाद की जनता के साथ धोखा है। और फतेहाबाद की जो नागरिक है वो लगातार इस सरकार में धोखे का शिकार हो रहे हैं। यहाँ का जो बस स्टैंड था, बस स्टैंड को स्थानांतरित करके इतनी दूर बनाया गया, जिससे हमारे जो कॉलेज के छात्र हैं, गांव के आसपास के लोग हैं, उनको भी असुविधा हुई है और वो भी परेशान है। और साथ ही हम ये भी मांग करते हैं कि फतेहाबाद का जो पुराना बस स्टैंड है, यहाँ से भी बसों को गुजारा जाए, ताकि जो हमारे आसपास के जो छात्र हैं, जो स्कूलों के, कॉलेजों के, वो उनको भी सुविधा हो सके और नागरिकों को भी सुविधा हो सके। और ये 2-3 मांगे हम उठा रहे हैं लगातार। आगामी क्या रहेगा जिसको लेके आपका? आगामी इसका को लेकर के हम फतेहाबाद और फतेहाबाद के आसपास के जो नागरिक हैं, चाहे वो पंच सरपंच है, चाहे वो नगर पार्षद है, चाहे समाज सेवी संस्थाएं हैं, उनसे आह्वान करेंगे और उनको एकत्रित करके इसको एक बड़ा आंदोलन बनाने का अंजाम देंगे। धरना वगैरह भी दिया जा सकता है इसको लेकर के जैसे भी हमारे सभी लोग इकट्ठे होकर के जो फैसला करेंगे, उसी फैसले पे हम आगे चलेंगे। इसको लेकर के हम पीछे नहीं हटेंगे। ये जो फैसला किया गया इसका हम विरोध करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने हमारे को फतेहाबाद में और ये जो मेडिकल कॉलेज दे करके फिर यहाँ से आप टोहाना में ले गए, जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। फतेहाबाद जो है मुख्यालय पड़ता है और चारों तरफ के गाँव के लोगों को, आसपास के लोगों को सुविधाजनक है, वहाँ यहाँ इलाज लोगों का अच्छे तरीके से हो सकता है। हाईवे पे होने की वजह से कोई भी जो एम्बुलेंस वगैरह है वो मुख्यालय पे बहुत जल्दी से हाईवे पे होने की वजह से आ सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीर रती है और मैं एक यहाँ नगर का जो नागरिक हो, जागरूक नागरिक हो और फतेहाबाद नगर परिषद फतेहाबाद का पूर्व प्रधान भी रहा हूँ। और ये जो हमारे साथी है, जो हमारे मुकेश प्रजापति जी है, प्रवीण जी है, हमारे ये रेडियो यूनियन के प्रधान भी है, और ये जो जितने भी हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, ये कॉलेज के लड़के हैं सारे, और बाकायदा इनके मन के अंदर ये उफान उठा कि भाई ये जो हमारे फतेहाबाद में जो मेडिकल कॉलेज और आज जो है ट्रांसफर हुआ कर दिया है, 2000 मेडिकल कॉलेज यहाँ देने के बाद फिर स्थानांतरण करना, ये फतेहाबाद की जनता के साथ धोखा है।